बजट पर बोले बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। तो उन्होंने कहा है कि कोविड के बावजूद इस बार बैलेंस करते हुए बजट सामने आया है। केंद्र सरकार सभी वर्गों के लिए हित का बजट लाई है। तो बजट में किसानों के लिए खास ख्याल रखा गया है। बजट में 80 लाख गरीब परिवारों को मकान देने का वादा भी किया गया है। तो बजट में 60 लाख रोजगार की बात हुई है। तो यह तमाम बातें संसद में बजट पेश होने के बाद कही गई हैं। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट में जोर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि जुड़ गए हैं मेरे साथ। रवि, जिस तरीके से संसद में बजट पेश हुआ, तो जिस बजट पेश होने के बाद यहां रणजीत सिंह चौटाला का बयान सामने आया है, उनके इस बयान को देखने के बाद आपको कितना सही लगता है बयान? बिल्कुल साहब, देखिए, बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पिछले 2 साल में कोविड के चलते इकोनॉमी खराब रही, लेकिन इसके बावजूद जो बजट आया है वो काफी बैलेंस बजट है। सभी वर्गों को के हित में बजट केंद्र सरकार लेकर आई है और उनके साथ बजट में किसानों के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। एमएसपी के लिए 2,70,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तमाम जो किसान लगातार एजुटेशन कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि एमएसपी को लेकर कोई कानून बनाया जाए, इसके चलते कहीं ना कहीं एक शुरुआत है और एमएसपी के लिए 2,70,000 करोड़ का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। इसके अलावा जो रणजीत चौटाला ने कहा कि पावर के ऊपर जोर देते हुए रिन्यूएबल एनर्जी जो है, सोलर जो पंप है, उस पे फोकस किया है। इसका काम अब और तेजी से होगा। और इसके अलावा रणजीत सिंह चौटाला ने 80 लाख गरीब परिवारों को मकान बनाने और 60 लाख रोजगारों की बात भी की है कि सरकार ने जिस प्रकार से बजट में जो प्रावधान किया है वो काबिले तारीफ है। और सड़क और निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर बजट में दिया गया है। तो कहीं ना कहीं तमाम जो चीजें हैं ये जो है भारत सरकार जो है बजट लेके आई है। निर्मला सीतारमण जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, उनकी तरफ से जो आज बजट पेश किया गया, तो एक काफी बैलेंस बजट जो है कोविड के दौरान रहा है। जी ठीक है, ठीक है। जो तमाम बातें उन्होंने कही हैं तो आपको कहीं ना कहीं सही लगती है। उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ सरकार युवाओं को नौकरी देगी, 60 लाख नई नौकरियां मिलेंगी। क्या लग रहा है आपको, पिछली बार जो वादा किया गया था क्या वो पूरा हुआ, या फिर जो अब वादा किया जा रहा है, या फिर जो बयान कहा गया है कि इस बार 60 लाख नई नौकरियां मिलेंगी, क्या ये युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी? बिल्कुल साहब, देखिए, बजट है, बजट में तमाम जो चीजें हैं, तमाम वर्गों को साधने का प्रयास किया गया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार का जो बजट आया है, 60 लाख अगर परिवारों को नौकरी मिलती है, 60 लाख लोगों को नौकरियां मिलती हैं, तो उससे कितने जो परिवार हैं वो चलेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि जो केंद्र की सरकार है वो तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर रेलवे की बात करें, जिस प्रकार से 400 नई वंदे जो भारत एक्सप्रेस लॉन्च करने की तैयारी है, तो उससे भी रोजगार पैदा होंगे। और उस रोजगार जो है तमाम जिस प्रकार से 400 वंदे मातरम अगर मेक इन इंडिया के तहत बनती है, या तमाम जिस प्रकार से जो मेड इन इंडिया का जो नारा सरकार ने दिया है, अगर उसके तहत ये तमाम चीजें बनती है तो एक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो इसके चलते कहीं ना कहीं 60 लाख परिवारों के नई नौकरियां देने का प्रावधान भी इस बजट में रखा गया है। ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार मिले, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कोविड काल में लगातार लोगों की नौकरी गई है और उसके चलते कहीं ना कहीं तमाम जो बजट है, पिछले बजट की बात करें या फिर इस बजट की बात करें, तो एक नपातुला बजट जिसको कहा जा सकता है वो बजट। और ऐसे में कहीं ना कहीं 60 लाख परिवारों को नौकरियां देना एक अपने आप में बड़ी बात है साधना। ठीक है, ठीक है। जब संसद में बजट पेश होना था उससे पहले सभी की निगाहें इस बजट पर थी, ये सभी जानते हैं, लेकिन गरीब अभी भी कह रहे हैं कि इस बजट को देखते हुए हमारे लिए क्या किया सरकार ने। बिल्कुल साधना, देखिए, जिस प्रकार से 80 लाख मकान देने की जो बात की है, गरीब तबके के जो लोग हैं उनको जो है 80 लाख नए मकान बना के दिए जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गरीब परिवारों को, गरीब तबके को साधने का प्रयास किया। और इसके अलावा मिडिल क्लास के लिए थोड़ी सी निराशा जरूर रही है, क्योंकि लगातार मिडिल क्लास टैक्स में रिबेट चाहता था, टैक्स में कोई रिबेट नहीं मिली। इसके अलावा जिस प्रकार से जीएसटी, पेट्रोल और डीजल की जीएसटी में लाने की बात कही जा रही थी, वो नहीं लाया गया। और इसके अलावा जो तमाम जो महंगाई है, महंगाई दर जो है एज इट इज रहेगी, कोई ज्यादा फर्क तमाम चीजों पर नहीं पड़ने वाला। तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के लिए थोड़ा सा निराशाजनक है। लेकिन
गरीब तबके के लिए मकानों की व्यवस्था है जिस प्रकार से की जा रही है, या फिर और अन्य जो अंत्योदय योजना है सरकार की, इसके तहत अनेक जो योजनाएं हैं वो सरकार ने आज बजट के माध्यम से लोगों के सामने रखी हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये बजट बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि बजट में 60 लाख रोजगार जो है वो दिया जाएगा। हालांकि पहले भी पिछली बार के बजट में भी कहा गया, लेकिन किया कुछ भी नहीं गया। लेकिन जब बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि कोविड के बावजूद इस बार जो बैलेंस वाला है वो बजट सामने आया है। लेकिन हमने पहली लहर भी देखी, दूसरी लहर भी देखी, जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल डगमगा गई थी। क्या जो बजट इस बार पेश किया गया है उससे अर्थव्यवस्था सही रहेगी? देखिए साहब ना, जब बजट पेश किया जाता है तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाती है। सरकार की आय कितनी है, सरकार का खर्च कितना है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार 2 साल कोविड के भेड़ चढ़े, जिस प्रकार से कोरोना ने अपना कहर बपाया, तमाम रोजगार जो थे वो बंद हो गए, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, यानी कि सरकार की कमाई भी कहीं ना कहीं से प्रभावित हुई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को ज्यादा छूट देना या फिर तमाम जो चीजें हैं वो सरकार के पक्ष में नहीं जाती थी, क्योंकि तमाम अगर लोगों को ज्यादा छूट दी जाती है या ज्यादा रियायत दी जाती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार पे आर्थिक बोझ पड़ता है। तो उसको चलते कहीं ना कहीं ज्यादा रिबेट नहीं दी गई। लेकिन कुछ जो वर्ग हैं जिनको साधने का प्रयास किया गया है, मैं कृषि की बात करूंगा, मैं स्वास्थ्य विभाग की बात करूंगा, तो ऐसे कई जो वर्ग हैं जिनको साधने का प्रयास किया गया। गरीबों के लिए 80 लाख मकान, नए 60 लाख जो नए रोजगार देने की बात की, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हैं। और इसके चलते ही नपातुला जो बजट है वो कहा जा सकता है। लोगों को रोजगार दिलाने की बात इसमें की जा रही है, या फिर जिस प्रकार से गरीब तबके को मकान देने की बात की जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बजट कुल मिलाकर जिस प्रकार से अगर सरकार का आर्थिक बोझ नहीं पड़ता या फिर सरकार कर्ज में नहीं जाती, तो कुल मिलाकर ये तमाम जो चीजें हैं वो देश हित में बिल्कुल सही है। चलिए रवि, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। मेरे सहयोगी रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़े थे, तो उन्होंने भी इस बयान को सही कहा। हालांकि देखने वाली बात यही होगी जो वादे किए गए हैं वो कितने सही रहते हैं। तो बजट पर बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोविड के बावजूद इस बार बैलेंस बजट आया है। केंद्र सरकार सभी वर्गों के हित का बजट लाई है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बयान देते हुए कहा कि जो बजट इस बार पेश किया गया है वो सबसे सही बजट है। तो बजट में 80 लाख गरीब परिवारों को मकान दिए जाएंगे।